हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जावा स्क्रिप्ट में जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से यूज होता है। तो हम प्रीव्यू वीडियो में देखे थे कि जो हमारा इफ स्टेटमेंट था उसको जो हम यूज किए थे, जैसे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या करते थे कि इफ स्टेटमेंट का यूज करते थे, जो कि हम क्या करते थे किसी कंडीशन बेस पे यूज करते थे, उसका जो भी कंडीशन आता था। लेकिन आज हम यूज करेंगे जो लॉजिकल ऑपरेटर के कुछ कंडीशन है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते थे, कंडीशन बेसिकली यूज करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है कि यदि आप एक और उसमें कंडीशन लगाना चाहते हैं, यानी एक दो और स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं जो हमारा इफ स्टेटमेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इसके अंदर कई तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं स्टेटमेंट को। तो देखिए, इसका जो आंसर होता है, जैसे यदि आपका जो इसके अंदर का मतलब जो स्टेटमेंट है, यदि वो ट्रू होगा तभी आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा। लेकिन यदि ये दोनों हमारे स्टेटमेंट जो आप दिए हैं, ये दोनों यदि फॉल्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा। जैसे थोड़ा से इसको और हम आपको इजीली तरीके से बताते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में कुछ डिफरेंट हमारे होते हैं, जैसे कि कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो सबसे फर्स्ट पे आता है एंड, यहाँ पे लॉजिकल एंड। देखिए, ये हमारा क्या होता है कि हमारे जो 7 नंबर पे होता है, जिसका हम M% भी करते हैं। तो इस ऑपरेटर का यूज हम क्या कर सकते हैं, जब हम कंडीशन दोनों सही होती हैं तभी इसका यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, यहाँ पे जिसे हम पाई कहते हैं। देखिए, डबल, ये आपको जो हमारा बैक स्पेस होता है उसके बगल में मिल जाएगा, या इंटर के बगल में भी मिल जाता है। तो देखिए, इसे हम कहते हैं और ऑपरेटर। जो यहाँ पे पाई है, इसको हम लॉजिकल और के नाम से भी जानते हैं। और एक यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन का यहाँ पे मार्क है, जिसे हम नॉट कहते हैं। तो ये बेसिकली आपको मिल जाता है टैब के ऊपर 1 नंबर की पे, तो आप वहां से यूज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा से और समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारी कंडीशन जो लॉजिकल ऑपरेटर के किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ यहाँ पे लगाते हैं जो स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 देते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट है एंड को। अब देखिए, एंड में क्या करना है, हमें यहाँ पे डबल M% का चिन्ह लगाना है। अब देखिए, ये क्या करता है कि इसमें दोनों ऑपरेटर, यानी जो दोनों हमने दिया है यहाँ पे, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये रिजल्ट इसका ट्रू आएगा। यदि आप इसका जैसे इसमें से कोई भी एक फॉल्स हो जाएगी, तो इसका जो कंडीशन है वो फॉल्स आ जाएगी। और इसका एक और चीज है, ये इसके दोनों मतलब जो भी है ट्रू होने चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो अगला है और। देखिए, और करने के लिए सेम जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है और जो हमारी सेकेंड कंडीशन है, इसके बीच में जब हम लगाते हैं यहाँ पे पाई का, तो ये क्या करता है, इसका यूज आप यदि इस किसी एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। जो कि और करता है, चाहे वो पहली कंडीशन फॉल्स हो या दूसरी कंडीशन यहाँ पे, और मतलब कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो अगला है नॉट। देखिए, नॉट का जो है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉट का यूज हम बेसिकली जैसे इसमें क्या होता है कि अपोजिट चलता है। जो कंडीशन हमारी होती है, यदि ट्रू रहेगा तो उसको फॉल्स करेगा, और फॉल्स रहेगा तो ट्रू करेगा। तो इसका जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में हमारा क्या है, ये जब हम कंडीशन लगाएंगे, यदि ट्रू रहेगा तो ये क्या करेगा, फॉल्स करेगा, यदि फॉल्स रहेगा तो ट्रू करेगा। तो यदि आपका रिजल्ट ट्रू हो तब भी फॉल्स करेगा, या फॉल्स हो तो ट्रू करेगा। यही कंडीशन हमारा यूज है और नॉट में। तो चलिए, इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से यूज होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम ले लेते हैं वेरिएबल, और एज नाम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसमें हम वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 30। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 30 वैल्यू दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है
इफ स्टेटमेंट की, उसको हम यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इफ, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमारी है उसको यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एज। उसके बाद एज लिखने के बाद हम देंगे ग्रेटर देन इक्वल। उसके बाद हम इसमें दे देते हैं यहाँ पे 18 वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे हमने 80 दे दिया। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर लगाने के बाद फिर से हम लिखेंगे एज। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज। उसके बाद हम क्या कर देते हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल कर देते हैं, और लेस देन इक्वल करने के बाद हम इसमें दे देते हैं 21। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे हमने बनाया हुआ ये प्रोग्राम, ये बेसिकली जैसे आप वोटिंग करना चाहते हैं तब यूज होता है, या कोई ऐसे जहाँ पे एज का मांगा जाए तो वहाँ पे आप इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे दे दिया 21। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम जो कंडीशन लगाए कि यदि एज 18 के बड़ा हो या तो इक्वल उसके, और यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाया हुआ है एज जो हमारा हो इससे क्या हो, इससे छोटा हो या तो उसके बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है उसको सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे कंसोल, जो हमारा कंसोल होता है यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल। उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे जो हमारा इंस्पेक्ट, जो हमारा डेवलपर टूल होता है उसमें हम देखेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे लॉग करने के बाद हम इसके अंदर हम लिखेंगे और कुछ मैसेज टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं यस यू आर एलिजिबल। यहाँ पे हम कर देते हैं एलिजिबल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया यस यू आर एलिजिबल। यदि ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिखाएगा एलिजिबल। अब देखिए इसको हम रिफ्रेश कर दिए हैं। अब हम आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। यहाँ पे कंसोल पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू कम कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं यहाँ पे 20 कर देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 20 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आपको मैसेज हम जूम कर कर दिखाते हैं। यहाँ पे दे दिया यस यू आर एलिजिबल, यानी ये हमारा कंडीशन दोनों ट्रू है इसलिए एलिजिबल हो गया। यदि हम इसमें ज़्यादा कर देते हैं वैल्यू, जैसे हम 22 कर देते हैं, तब भी देखिए यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमने लगाया था, या तो जो हमारा हमने वेरिएबल क्रिएट किया था या तो 80 हो या 80 के बराबर हो, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया था कि 21 से कम हो या तो यहाँ पे 21 के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए 22 हो गया, यानी कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉल्स हुई, और फॉल्स कंडीशन में हमारा शो नहीं होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू हम कम कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू कम करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है यू आर एलिजिबल आ गया। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, जो हम बताए थे आपको, और को देखने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे जो हमारा पाई होता है। तो अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं जो हमारा और यहाँ पे है लॉजिकल में। अब देखिए जब हम और का यूज करेंगे तो आपको इसमें क्या होगा कि कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहेगी तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया यस यू आर एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमने कंडीशन लगाया था, यहाँ पे देखिए जैसे हम 22 भी कर देंगे यहाँ पे, तब भी देखिए इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। यदि हम यही ज़्यादा कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं ज़्यादा, तब भी देखिए इसका कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा हम और वेरिएबल एक दो और क्रिएट कर कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल पहले सबसे पहले ए लिखते हैं, ए इक्वल यहाँ पे हम कर देते हैं 10। उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो बी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी हम लिख देते हैं और इसमें वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे 15। यहाँ पे हमने 15 दे दिया। अब देखिए इस टाइम कुछ यहाँ पे एरर दे रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ए की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। यहाँ पे ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 और जो हमारी बी की वैल्यू है यहाँ पे हम बी की वैल्यू लिख देते हैं 20। यहाँ पे हम बी की वैल्यू 20 लिख देते हैं। तो देखिए इस टाइम क्या आ रहा है, यू आर इलिजिबल। अभी भी देखिए यहाँ पे इसकी कंडीशन इलिजिबल दिखा रही है। तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम कम कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम कर लेते हैं 7। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे 7 किया तब भी इसकी जो रिजल्ट है यहाँ पे देखिए आ रहा है इलिजिबल। और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 10। तो देखिए यहाँ पे 10 किए तब भी इसका जो वैल्यू है यहाँ पे तब भी देखिए यहाँ पे आ रहा है इलिजिबल। लेकिन जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू हम ज़्यादा कर देंगे, जैसे 10 है तो 10 के जगह यहाँ पे हम कर देते हैं 12। तो यहाँ पे जैसे हम 12 करेंगे तो देखिए इस कंडीशन में देखिए हमारा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी ए फॉल्स आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक कंडीशन ट्रू रहेगी तभी इसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए हमारी दोनों क्या होगी, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, इसलिए इसका रिजल्ट हमें नहीं शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो अगला है। अब देखिए यहाँ पे हम यूज करते हैं जो हमारा नॉट है। तो नॉट के लिए हम नॉर्मल यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल 12 और यहाँ पे हम कर देते हैं 30। अब देखिए हमने यहाँ पे 30 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है यस यू आर एलिजिबल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉट तो देखिए इसका रिजल्ट कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ये देखिए हमारी जो फर्स्ट ए की है ये इससे क्या है ज़्यादा है। तो इसके वजह से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो अब इस रिजल्ट में चेक करना है कि ट्रू आ रहा है कि फॉल्स। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा देख लेते हैं चेक करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसको हम कमेंट दे देते हैं। यहाँ पे आपको हम कमेंट देकर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कमेंट दे दिया और यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, इस वाले भी लाइन में कमेंट दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम यही कंडीशन कंसोल लॉग वाली यही ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यूज कर लेते हैं जो कंडीशन है इसकी। तो कंडीशन हम जो हम दिए थे वही यूज करेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में हमारा क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है। लेकिन जब इसकी वैल्यू क्या होगी, हम कम कर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रू दिखाएगा। जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे हमारा कितना यहाँ पे 12 है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो देखिए तब भी यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है, यानी जो हमारा कंडीशन है या तो इसके बराबर हो या तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट करता है, यानी ट्रू को फॉल्स करेगा और फॉल्स को ट्रू करेगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 30 लिख देते हैं यहाँ पे। तभी देखिए यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे 30 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तभी इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा कंडीशन कोई भी एक ट्रू रहेगी तो उसको फॉल्स करेगा और फॉल्स रहेगी तो ट्रू करेगा। यदि हम यहीं पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 15 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 15 लिख देते हैं, तब भी देखिए इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप इसको कंडीशन को ट्रू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे से जैसे यहाँ से रिमूव करेंगे तो इसका देखिए आंसर ट्रू आ गया। तो ये क्या करता है, अपोजिट करता है जो भी आपके स्टेटमेंट है। जैसे हम इसको जैसे यहाँ पे यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको फॉल्स कर देगा और यहाँ पे हटा देंगे तो इसको ट्रू कर देगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा काम करता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।